हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। तो आज का हमारा टॉपिक है मिसकंसेप्शंस अबाउट मेंटल इलनेस। लाइक मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल इलनेस क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, ये हमने देख लिए। एंड मेंटली हेल्थी पर्सन जो है उसका बिहेवियर किस तरह से होता है, उसकी बिहेवियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरह से वो बिहेव करता है, किस तरह से वो अपने सारे काम करता है। और एक मेंटली इल पर्सन होता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका क्या बिहेवियर होता है, किस तरह से उसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल से डेविएटेड होता है, ये भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेंटली इल पर्सन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। लाइक क्या क्या सिम्टम्स वो शो करता है जिससे हमें पता चले कि ये इंसान मेंटली इल है, लाइक ये नॉर्मल से डेविएट होता जा रहा है। क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं, जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम उसके ट्रीटमेंट का स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम टाइम पे किसी चीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं तो वो जो डिजीज है ना वो सीवियरिटी की साइड जाती है। और जब सीवियरिटी की साइड जाएगी तो जैसे फिजिकल इलनेस में होता है ना, आपको एक दिन फीवर हुआ, 2 दिन फीवर हुआ, आपने उसे ट्रीट कर लिया, ठीक है। अगर वो फीवर आप ट्रीट नहीं करते हो, वो लंबे टाइम तक चलता है तो वो बहुत सीवियर हो जाता है। फिर उसे ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और लंबे टाइम तक हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो वही चीज है मेंटल इलनेस में भी। स्टार्टिंग में ही आपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया, डायग्नोज कर लिया, उसे ट्रीट करने की कोशिश कर ली, देन इट्स ओके। बट अगर नहीं कर पाए तो वो सीवियरिटी की तरफ चली जाएगी, फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ट्रीट करने में, ये सारी चीजें। ओके, सो आजकल हमें पता है कि लोग काफी अवेयर होते जा रहे हैं मेंटली हेल्थ को लेकर, मेंटल इलनेस को लेकर। बट फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और लोगों में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है मेंटल इलनेस के बारे में। लाइक लोग सोचते हैं कि फिजिकल इलनेस, चलो ठीक है, अगर फिजिकली किसी को कोई बीमारी है तो ठीक है, लोगों को लगता है नॉर्मल है, लोग बीमार होते हैं और ये भी बीमार है, ठीक हो जाएंगे। बट अगर किसी को मेंटल इलनेस होती है तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये तो कुछ मेंटल इलनेस, ये तो पागल हो गया, इसे तो पागल खाने भेजना पड़ेगा, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी, आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप नहीं करना है कोई पार्ट, अदरवाइज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस हो सकते हैं। तो मैं आज सिर्फ मिसकंसेप्शन ही डील करूंगी। तो मिसकंसेप्शन में हमारे पास सुपरस्टिशंस हो सकते हैं। लाइक हम बहुत ज्यादा ये सोचें कि जो, वैसे मैं इन सारी चीजों को आगे डिस्कस करने वाली हूँ। अभी सुपरस्टिशंस हो सकते हैं, इग्नोरेंस हो सकता है, लोग मेंटल इलनेस को इग्नोर कर देते हैं कि मेंटली लाइक किसी को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लोग इग्नोर करने लगते हैं। अगर किसी को खुद को भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, खुद ही इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है। किसी के घर में रिलेटिव्स हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो इग्नोर करते हैं उन्हें। फियर, एक डर होता है लोगों के मन में मेंटल इलनेस को लेके कि अगर किसी को भी मान लो कि आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को एंजाइटी, अगर मैं कहती हूँ इसे क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो ये वर्ड सुनते ही आप डर जाओगे। क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब मेंटल इलनेस, तो मेंटल इलनेस तो मतलब दिमागी बीमारी हो गई, तो ये तो पागल होता जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो डर लगता है लोगों को। सुपरस्टिशन में वही चीजें आती हैं कि ये अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस हुई है मतलब ये पागल हो गया है, तो किस वजह से हुआ है, इसने कोई ना कोई बुरा काम किया होगा, भगवान ने सजा दी है इसकी, ठीक है। या फिर किसी इसके अंदर कोई किसी भूत का साया है, तो उस वजह से ये सब हो रहा है। तो लोग तरह तरह की चीजें सोचने लगते हैं क्योंकि वो इतना अवेयर नहीं है अभी मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को लेकर। हालांकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, बट फिर भी काफी लोगों को नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में, ताकि लोग मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को लेकर अवेयर हों। ये वीडियो वैसे तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, बट फिर भी ये एक अवेयरनेस वीडियो भी है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में पता चले। ओके, देन नेक्स्ट हमारा हो जाता है, हमें कुछ कुछ फॉल्स आइडियाज होते हैं मेंटल इलनेस को लेके। हमें लगता ही नहीं है कि मेंटल इलनेस ठीक है, मतलब मेंटल इलनेस हमें लगता नहीं है कि ये भी कोई बीमारी हो सकती है, तो हम काफी सारे फॉल्स आइडियाज बना देते हैं। उसी फॉल्स आइडियाज को हम मिसकंसेप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है, सबसे पहले फर्स्ट होता है मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपरनैचुरल पावर्स। तो सुपरस्टिशंस में यही आता है, लोगों को लगता है कि सुपरनैचुरल पावर्स की वजह से हो रहा है, मतलब कि गॉड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। मतलब तुमने कोई पाप किया होगा, पिछली जिंदगी में कोई पाप किया है, पिछले जन्म में पाप किया है, इस जन्म में कोई पाप किया है, तो इसकी वजह से
मेंटल इलनेस हो गई है, इसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में ये सारी परेशानियां हो रही हैं। मतलब आपके तो नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। देन रिजल्ट ऑफ अ कर्स, लाइक कोई भी कर्स, अगर वही मैंने बताया कि किसी को श्राप मिला है, अगर कोई भी पेशेंट होता है, लाइक एक बड़ी सी कम्युनिटी है मान लो, और वहां पे किसी को कोई मेंटल इलनेस है, तो लोग क्या कहेंगे कि ये श्राप का नतीजा है। तो किसी की नजर लग गई है, बहुत बुरी नजर लगी है, किसी डायन का साया पड़ गया है, या फिर कोई चुड़ैल आ गई है इसके अंदर, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेंटल इलनेस में क्या होता है, बिहेवियर चेंज आ जाते हैं। अब बिहेवियर चेंज में न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं मेंटल इलनेस में। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में इतने ज्यादा मतलब इस टाइप के बिहेवियर चेंज नहीं आएंगे, बट एक साइकोटिक डिसऑर्डर जो होता है वहां पे बिहेवियर चेंज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अब उस प्रोमिनेंट चेंज को देखकर जिन लोगों को पता ही नहीं है, तो वो ये कह ही नहीं सकते कि ये मेंटल डिसऑर्डर है, कि ये दिमागी बीमारी है कोई। वो लोग कहते हैं कि कोई ना कोई साया चढ़ गया है, भूत आ गया इसके ऊपर, तो ये तो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो वही स्पिरिट वाली चीज आ जाती है यहाँ पे कि कोई ना कोई आत्मा है। तो ये एक मिसकंसेप्शन हो सकता है, और इस कारण से लेकर लोग हॉस्पिटल लेके ही नहीं जाते पेशेंट को। उन्हें लगता है कि ये भगवान की देन है, अगर उन वही ठीक कर सकते हैं, या फिर ये ठीक नहीं होगा। तो ये चीज हो जाती है। फिर हमारा सेकंड आता है, मेंटली इल पीपल शो बिजायर बिहेवियर। तो ये बिजायर बिहेवियर क्या होता है, अजीब सा बिहेवियर, लाइक बहुत ही वियर्ड बिहेव करना। लाइक आपने कभी कभी देखा होगा, काफी सारे साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, तो वो अपने हाथ को ट्विस्ट करते रहते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ हैंड, अपनी गर्दन को ट्विस्ट करते रहते हैं, साइड बाय साइड अपनी गर्दन लेके जाएंगे, ठीक है। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि बहुत सारे साइको को ऐसे ही दिखाया जाता है। तो मूवीज देखने के बाद भी लोगों को मन में ना यही परसेप्शन बैठ जाता है कि अगर कोई मेंटली इल है ना, तो वो ऐसे बिहेव करेगा। तो लोग सोच ही नहीं सकते, न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं। जरूर, अब एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या कोई ऐसे बिहेव करेगा? क्या कोई डिप्रेशन में इस तरह से बिहेव करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन साइकोटिक डिसऑर्डर में ऐसे बिहेव करेगा, तो लोगों को क्या लगता है कि जो इस तरह से वियर्ड बिहेव कर रहा है वो पागल है। तो ये हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज मेंटली इल पीपल आर डेंजरस। तो लोगों को लगता है कि जो मेंटली इल पीपल है ना, वो डेंजरस होते हैं। वही साइकोटिक पेशेंट्स को देखकर उन्हें लगता है कि ये डेंजरस है, और उन्हें मतलब शक की नजरों से देखते हैं, सस्पिशन से, कि कहीं ये हमें मार ना दे, कहीं ये ना कर दे, ठीक है। तो हर एक मतलब हर एक मेंटल इल पर्सन जो है वो डेंजरस नहीं होता। आपको उसे हॉस्पिटल में लेकर जाना है, उसका इलाज करवाना है। देन नेक्स्ट इज द मेंटल इलनेस इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। लोगों को लगता है कि अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस हो रही है, मान लो कि अगर किसी भी इंसान को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, मान लो डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं अभी, ठीक है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, सोमैटिक सिम्टम्स आने लग गए, ठीक है, बिल्कुल ही बहुत लो फील हो रहा है, डल फील हो रहा है, किसी बात करने का मन नहीं कर रहा, तो उन्हें लगता है कि ये तो चलो, मान लिया कोई पढ़ा लिखा इंसान भी है, उसने नेट पे पढ़ भी लिया कि सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स है, तब भी उसे शर्म आएगी सबको बताने में कि डिप्रेशन नहीं यार, सब क्या सोचेंगे कि मैं पागल हूँ, मुझे दिमागी बीमारी है। तो लोगों को इस चीज से शर्म आती है, इसलिए वो चीजों को इग्नोर कर देते हैं, वो जाते ही नहीं, ट्रीटमेंट सीख करते ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से जो डिप्रेशन है वो सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है, एनेडोनिया वाले सिम्टम्स आने लगते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगती हैं। देन द नेक्स्ट इज मेंटल इलनेस इज नॉट क्यूरेबल। लोगों को लगता है कि मेंटल इलनेस क्यूरेबल नहीं है, मतलब इसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, और जब ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये ऊपर वाले की देन है, या कोई श्राप मिला है, या कोई भूत चढ़ गया है, तो अब इसे तो ट्रीट तो कर ही नहीं सकते, तो डॉक्टर इसमें क्या ही कर लेंगे, तो वो लेकर ही नहीं जाते। देन मेंटल इलनेस इज कंटेजियस। कुछ लोगों को लगता है कि मेंटल इलनेस जो है कंटेजियस है, मतलब एक दूसरे को फैलता है। लोग सोचते हैं कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई मेंटली इल पर्सन रह रहा है, किसी को कोई दिमागी परेशानी है, तो वो क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को डांटेंगे, जाके उनसे बात नहीं करनी, उस ऐसे इंसान से ज्यादा बोलेंगे नहीं, उनके आसपास रहना पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे कि मेंटल इलनेस फैल जाएगी, तुम वो पागल है, तुम भी पागल हो जाओगे। तो लोग एक वर्ड दे देते हैं मेंटली इल पर्सन को, पागल। ये भी एक बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि हर मेंटली इल पर्सन पागल नहीं होता, और पागल कहना तो इट्स नॉट राइट ना। उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे हम लोगों के कॉमन राइट्स हैं, ऐसे मेंटली इल पर्सन के भी राइट्स होते हैं। नेक्स्ट, मेंटल इलनेस इज हेरिडिटरी। लोगों को लगता है कि ये हेरिडिटरी है, लाइक अगर किसी के पेरेंट्स को मेंटल इलनेस है तो उनके बच्चों में मेंटल इलनेस आएगी, फिर उनके बच्चों में भी आएगी, तो ये पीढ़ियों में चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं होता, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। देन
मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। लोगों को लगता है कि ठीक है कोई मेंटली इल पर्सन है, इसकी शादी करवा दो और ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले ही अपनी चीज़ों से ओवरलोडेड है, पहले ही उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। आप एक और चीज़ उस पर थोप दो तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइक एडिशनल स्ट्रेस हो सकता है। ये एडिशनल स्ट्रेस की वजह से फिर ये जो प्रॉब्लम है वो सीवियरिटी में जा सकती है। नेक्स्ट होता है मेंटल हॉस्पिटल्स आर द प्लेसेस वेयर ओनली dangerous mentally ill individuals are treated and restraint is a major फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। लोगों को ये लगता है कि जो मेंटल हॉस्पिटल्स है ना, जहाँ पे मेंटली इल प्रॉब्लम्स का इलाज होता है, ज़्यादातर लोग उसे पागलखाना ही बोलते हैं, बट अब कुछ लोगों में अवेयरनेस आई है कि वो मेंटल हॉस्पिटल्स कहने लगे हैं। तो लोगों को फिर भी यही लगता है कि वहाँ पे सिर्फ डेंजरस पेशेंट्स आते हैं, वही जो वायलेंट वगैरह होते हैं ऐसे पेशेंट्स आते हैं और उनका एक ही इलाज है कि उन्हें रिस्ट्रेन करके रखा जाए। तो रिस्ट्रेन करके नहीं रखता, रिस्ट्रेन मतलब बांध के रखना, बांध के उनका इलाज करना, उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देना, ये सब करना। तो ज़रूरी हर पेशेंट के साथ सेम इलाज नहीं होता है। और हर मेंटल हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ डेंजरस पेशेंट्स नहीं आते, हर टाइप के पेशेंट्स आते हैं। आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसे जाना चाहिए, ओपीडी जाना चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको लगता है कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो आप उन्हें सलाह दो, आप उन्हें अवेयर करवाओ कि आपको एक बार जाना चाहिए हॉस्पिटल। आप जाके कंसल्ट करो, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो और आप अपनी प्रॉब्लम को अभी क्योर करो, क्योंकि जितना जल्दी क्योर करेंगे उतना प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती है मिसकंसेप्शन में आती हैं। दीज आर द मिसकंसेप्शन अबाउट द मेंटल इलनेस। उसके बाद कुछ लोगों का जो एटीट्यूड है ना अबाउट टुवर्ड्स द मेंटली इल पर्सन, वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब लोग क्या करते हैं, डिनायल करते हैं कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, किसी को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम के, तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो, फालतू सोच रहे हो तुम, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई मेंटल इलनेस नहीं है तुम्हें, ठीक है। फिर आ जाता है आइसोलेशन। मतलब अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस निकल के आ भी गई, चलो उसने दिखा लिया हॉस्पिटल में, उसे पता चल गया मेंटल इलनेस है, या फिर नहीं भी दिखाया और सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग आइसोलेशन में रखेंगे, मतलब बिल्कुल अलग रखेंगे उन्हें। रिजेक्शन, सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती ऐसे लोगों को, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके भी राइट है, उनको भी दे हैव राइट टू लिव इन अ सोसाइटी, दे हैव राइट टू डिग्निटी। तो उन्हें हर चीज़ मिलनी चाहिए। एक नॉर्मल लाइफ जैसे हम जीते हैं वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल इलनेस। लाइक लोगों में वही मैं बता रही हूँ ना, जैसे अवेयरनेस नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि मेंटल इलनेस हर तरह की होती है और उसे कैसे ठीक किया जाता है। रिजेक्ट करके हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। देन पीपल विद मेंटली इल आर व्यूड एज पीपल विद नो कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लोग सोचते हैं कि ये मेंटली इल है तो ये कुछ नहीं समझ सकता, अंडरस्टैंडिंग इसमें है ही नहीं। हर मेंटल इलनेस में ऐसा नहीं होता। अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स अगर हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर वाला इंसान, उसकी कैपेसिटी पूरी, आईक्यू उसका कंप्लीट है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, वो हर चीज़ को समझ सकता है, बस उसे एंजाइटी डिसऑर्डर है। किसी को पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है अगर, तो वो कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से होता है ना। किसी को कोई फोबिक डिसऑर्डर है तो वो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से है, पूरे टाइम वो पागलों की तरह एक्ट नहीं करेगा। पीपल फील मेंटल इलनेस कैन बी क्योर्ड एंड इवन इफ द पेशेंट कैन बेटर फिजिकल। मतलब लोगों को लगता है कि मेंटल इलनेस चलो ठीक हो भी जाएगी, उसके बाद भी फिजिकल सिम्टम्स रहेंगे, पूरी तरह से ये कभी क्योर नहीं होगी। तो ये भी गलत है, ये लोगों का मिसपरसेप्शन है। मतलब ठीक से वो अपने ही अंदर कुछ ना कुछ प्री-अज्यूम करके बैठे हैं, अवधारणाएं बना के बैठे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। So this is all about the misconception toward the mentally ill person and the general attitude towards the mental illness person. Okay, so प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अवेयरनेस आप जितना फैलाओगे उतना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। और आपको पता है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस फैलाना कितना ज़रूरी है। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स अगेन।